जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज सोमवार है और शिव जी का दिन है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पुराने हैं उसे वीडियो देखा करें, सब्सक्राइब करें। हिंदुत्व का चैनल है, हिंदू सनातनी धर्म का चैनल है, तो अब हर एक वार का महत्व होता है। तो सोमवार शिव जी का, भोलेनाथ का है, जो कि मतलब एक सृष्टि करता है, एक पालनहर्ता है, एक संहार करता है और बहुत भोले हैं, और जो वरदान अपना तुरंत आपको देते हैं। और इनके मात्र सुख मतलब पूजा मात्र करने से एकदम आपका भला हो जाता है। और जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने मतलब भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत जतन किए हैं, और भोलेनाथ की कृपा ही से हमारा सब मतलब भला ही नहीं होता है, बहुत ही हमारा मतलब वो हमें बहुत शक्ति देते हैं। और उनकी शक्ति मात्र से ही हमें एक वो ऐसा चीज मिलती है जो कि हर मतलब सनातनी को जानने का हक है। और उनके कई जो धाम हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, उज्जैन, और और केदारनाथ, बद्रीनाथ, और शिव जी की कृपा से ही शिव जी ने हनुमान के रूप में और काल भैरव रूप में, और ये सप्ताह काल भैरव के रूप में मनाया जा रहा है, और वो शिव जी का ही एक रूप है। तो आइए हम इनकी कथा को सुने, इनकी कथा को आत्मसात करें। और सोमवार की प्रथा करने मात्र से ही सोमवार का व्रत करने मात्र से आपको सब कुछ मिल जाता है, और आपको सद्बुद्धि मिलती है, आपको एक आत्मबल मिलता है, और आपको आत्मबल के साथ साथ एक शक्ति मिलती है शिव जी की। और वो शिव जी जो शक्ति देते हैं वो बहुत अलौकिक होती है, और एक दैदीप्यमान शक्ति होती है, जिससे ही हमें एक बहुत ही अच्छा मिलता है। और शिव जी की सोमवार व्रत भी हैं, प्रदोष व्रत भी हैं, परशुराम व्रत भी है, कई व्रत हैं, लेकिन शिव जी का जो लगातार सोमवार व्रत करता है उसका भला ही होता है। तो सोमवार शक्ति संबंधी 4 हैं। इस बार के स्वामी सोम है। सोम के व्रती को उचित है कि वह दिन के तीसरे पहर तक सर्वथा ही निराहार है। पश्चात दिन में अथवा रात में केवल एक समय पारण आहार करे। इसमें फलाहार आदि का कोई नियम नहीं है। सोमवार के व्रती को यथासंभव भक्ति से पार्वती का पूजन करने योग्य है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो साधारण, चाहे प्रत्येक सोमवार को किया जाए, अथवा प्रदोष सहित सोमवार को, अथवा गिनकर 16 सोमवार का व्रत करे। सबकी विधि एक ही है। व्रती को उचित है कि वह शिव जी की पूजा करने के पश्चात निम्नलिखित कथा को सुने। कथाएं तीनों ही पृथक पृथक है, जैसे व्रती हो वैसी कथा सुने। धनी है तथा ऐशर मुक्त होकर, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख ना हो, परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भोग वाला उसको कोई संतान ना थी, जिसका नाम सर्वथा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिव जी को बड़ा भक्त था, और प्रति सोमवार को शिव जी की व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि शिव जी का भजन पूजन करने से एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन से विचार कर वह प्रति सोमवार को व्रत करता था। सायकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। तब बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता था और पत्नी को देता था। ऐसा करते दक्ष भक्त वत्सला पार्वती से रहा नहीं गया, और शिव जी से बोली, हे शिव जी, ये वैश्य जो प्रति सोमवार को उसका व्रत अथवा सायकाल दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, और आप उसके दुख का निवारण क्यों नहीं करते थे? तो पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुन शिव जी बोले, हे पार्वती, इस वैश्य को तो पुत्र नहीं है, परंतु उसके पूर्वजन्मों का ही फल है। हे देवी, ये जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधुओं से बंधा हुआ आता है और अपने कर्मों के फलों को भोगता है। इस प्रकार ये वैश्य भी पूर्व जन्म में कर्म के कारण जन्म से निसंतान होकर दुख रख रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों से सुनकर पार्वती से नहीं माना गया और कहने लगी। पार्वती जी बोले, हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल है, फिर अपने भक्त पर क्यों नहीं दया करते, जबकि सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। अब ऐसे पुत्रवान करके उसके दुख का उन्मूलन क्यों नहीं करते? यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा? हे शिव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती शिव जी को ऐसा करने लगी तो शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा कहती हो तो तुम्हारे कहने से ये पुत्र का वर देता हूँ। यदि इसके भाग में पुत्र का सुख तो नहीं, तो ये केवल 12 वर्ष तक ही जीव है, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर स्वयं को स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वीं महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र को उत्पत्ति हुई। उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु इस वैश्य को कुछ सुख न मिला, क्योंकि उस समय विदित था कि वह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी
तो उसका पिता विचार कर कर कहने लगा कि अभी विवाहित में क्या जल्दी, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री सहसा उस वैश्य ने बालक को मामा को बुलाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला कि अब अपने भक्त भांजे को काशी जी ले जाओ और उसे विंध्यायन कराओ तथा रास्ते में यथासन्न ब्राह्मण को भोजन कर देते और यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन करते थे। यज्ञ करते हुए नगर पहुंचे। वहां के राजा को कन्या को उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती थी तथा सब गुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार था जिससे उस राजकुमार विवाह होने वाला था वह कान्हा था, जिससे उसके पिता को चिंता थी कि जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा तो वो बड़ा रूपवान है, तो विचार कर उसे मामा से कहने का ये थोड़ी देर के लिए आप इस भांजे को मुझे दे दीजिए, मैं अब गौड़ी करता थोड़ी देर में ही बात की तो बात है, विवाह जने के पश्चात हम इसे वापस कर देंगे और इसको आप धन देंगे। फिर तो बालक की मामा ने स्वीकार कर लिया और वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में लाया और श्री की समस्त कार्य बड़ी दक्षा से संपन्न। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो कन्या राजकुमार की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि वह हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझे वैश्य के पुत्र से हुआ और अब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक काका कान्हा तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा को बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो समय काशी में पढ़ने के लिए गया। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता को दुर्दता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया, खाली बारात बिना कन्या के लौट गई। उधर वह वैश्य के पुत्र उसका मामा दोनों काशी जी पहुंचे और बालक से अपना अध्ययन आरंभ कर दिया और मामा ने यह करना प्रारंभ किया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए तो लड़की की अवस्था 12 वर्ष हो गई। इस दिन यह हो रहा था, उसी बालक ने अपने मामा से कहा आज मैं कुछ अवश्य और सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वश हो गया, परंतु उसके सोने में थोड़ी ही देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अत्यंत दुखित हो गया। परंतु यह हो रहा था इसलिए यह विंध्यवंश के भय से चुप रहा और वह यह कार्य समाप्त होने पर तब ब्राह्मण चले गए। तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। इसी समय भागवत पार्वती सहित शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना। उसने सुनकर उसका हृदय द्रवीभूत हो गया और वह शिव जी से कहने लगी हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इसकी करुणा से रुदन कर रहा है, आप यहाँ चलकर देखिए तो वह कि वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी ने ऐसा आग्रह करके शिव जी स्थान पर गए और वो उसका मामा उसके भांजे को रो रहा था। फिर तो पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और बोली हे महाराज देखिए इतना सुंदर इस ये वैश्य का बालक मरा जा रहा है और आपके वरदान से हुआ है। शिव जी बोले हे देवी अपनी आयु समाप्त कर चुका है और मर गया, इससे इसका किसी का क्या दोष। पार्वती जी ने कहा हे देवाविधि शिव जी, जैसे आपने इस बालक को 12 वर्ष की आयु दे दी थी वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दीजिए, नहीं तो ये वाणी पुत्र की वियोग से मृत्यु को प्राप्त होगा। पर तब पार्वती जी ने ऐसा करने पर शिव जी ने वाणी पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और श्री पार्वती पुनः अपने धाम में अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिन के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चलते समय उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी तक उसका विवाह हुआ था। वह वहां पहुंचकर यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन किया, जिसे भोजन करते जाते हुए पंडितों द्वारा जो कोई खबर लगी कि काशी में कोई वैश्य पुत्र आया और यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है तो राजा उसे देखने के लिए गया और वहां जाकर स्वयं उसने जामाता को देखा तो वह प्रसन्न हुआ, आदर के साथ अपने महल में ले आया और किस दिन तक रखकर खूब आदर और पुत्री के साथ खूब दान दर्ज सहित उसके साथ विदा किया। तब वह बड़ी पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल रहा। जब वे लोग घर में थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर अपने पहले बहन को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ जिससे वो वधू से तुम्हारा स्वागत करे। उधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जा बैठा था और यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से खुद का प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कि आपका पुत्र कुछ से अपनी स्त्री सहित आया तो लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करने तथा शिव जी का विधिवत पूजा वंदना करने लगे। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिव जी का पूजन करता है और इस कथा को पढ़ता है सुनता है वह सब कष्टों से छूट कर अपने समस्त मनोरथ को पाता है। अगर आप भी और शिव जी की सच्चे भक्ति से प्रसन्न कीजिए। शिव जी बहुत ही भोले हैं और वो आपको हमेशा खुश रखेंगे और उनकी पूजा मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा और आशा है कि हम ऐसे ही अपने चैनल पे सनातन धर्म की चीजें लाते हैं जो सनातन को जीवित करती है, क्योंकि सनातन धर्म सबसे बड़ा पवित्र धर्म है और जो हमें मतलब जोड़ना सिखाता है, ना कि तोड़ना सिखाता है, ना अहिंसा सिखाता है, ना हमें मारपीट सिखाता है, हमें एक सही मार्ग पे चलने की शिक्षा देता है। और आप हमारे चैनल श्रीनिवास पांडे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम हर हर महादेव, जय महादेव।